नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना, लेकर आई हूं दिन भर की खबरें। लेकिन सबसे पहले नजर उन खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। ये नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। 29 अप्रैल को कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर। पार्टी को दिया 600 पेज का प्रेजेंटेशन। सूरत में ग्रीष्मा हत्याकांड मामले फेनिल गोयानी दोषी घोषित, परिजनों ने मांगा मृत्युदंड। और सोखड़ा विवाद में हाईकोर्ट की मध्यस्थी, संतों को बाकरोल मंदिर में और साध्वियों को अहमदाबाद भेजने के आदेश। पिछले कई दिनों से प्रशांत किशोर के कांग्रेस में जुड़ने की अटकलें लग रही थी। आखिरकार 29 अप्रैल को प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी सूत्रों के आधार पर मिल रही है। प्रशांत किशोर 29 अप्रैल को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पीके ने कहा था कि वे 2 मई तक अपनी अगली भूमिका का ऐलान करेंगे। पीके ने कांग्रेस की वापसी के लिए 600 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन तैयार किया है। बताया जा रहा है कि अभी किसी ने भी पूरा प्रेजेंटेशन नहीं देखा है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राजनैतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पार्टी को जो टिप्स दिए हैं वे अब बाहर आने लगे हैं। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के अनुसार पीके ने अपने ब्लूप्रिंट में पार्टी को पुराने सिद्धांतों पर लौटने, जमीनी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और स्थायी पार्टी अध्यक्ष नियुक्त करने को कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने गठबंधन से जुड़े मुद्दों को सुलझाने और पार्टी के कम्युनिकेशन सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। सूरत की ग्रीष्मा वेकरिया हत्याकांड में आखिरकार फेनिल गोयानी को दोषी घोषित कर दिया गया है। परिजनों ने हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। सूरत के पासोदरा में 12 फरवरी को ग्रीष्मा वेकरिया नामक लड़की का उसके घर में ही गला काट दिया गया था। इस मामले 69 दिनों में हत्यारे फेनिल को दोषी घोषित कर दिया गया है। कोर्ट ने हत्या का वीडियो 35 बार देखने के बाद उसे दोषी करार दिया है। परिजनों ने फेनिल को मृत्युदंड दिए जाने की मांग की है। સરસ આવ્યો છે જે ભગવાનની એવી પ્રાર્થના છે મારી કે જે ચુકાદો જે આપ્યો છે એ સરસ આવ્યો છે કે મારા દેશની આવી કોઈ પણ દીકરીને આવી ક્રૂર હત્યા ન થાય એના માટે હું પ્રાર્થના કરું છું। મારી દીકરીને નહીં પણ મારા દેશની હરેક દીકરીને આજે ન્યાય મળ્યો એવું મને લાગે। सूरत में ग्रीष्मा वेकरिया मर्डर केस में आज सूरत के मुख्य न्यायाधीश श्री विमल के व्यास सर ने जजमेंट जाहिर किया है और उसमें आरोपी को इंडियन पिनल कोड की कलम 302, 307, 342, 354 डी, 504 और 506(2) के तहत आरोपी को तकसीरवार ठहराया गया है। इस केस की इंसाफी कार्यवाही 28 फरवरी से शुरू हुई थी और करीब 1.5-2 महीना के अंदर ये इंसाफी कार्यवाही खत्म हुई और प्रोसिक्यूशन ने जो एविडेंस कोर्ट के समक्ष पेश किए गए थे वो सभी एविडेंस कोर्ट ने माना है। एक्यूज की तरफ से जो डिफेंस लिया गया था कि ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बनाव है वो कोर्ट ने नहीं माना है, क्योंकि बनाव से पहले या तो बनाव के दौरान किसी ने आरोपी को उत्तेजित किया हो ऐसा कोई कहीं पर पुरावा एविडेंस में नहीं आता है। कोर्ट ने जो प्रेम प्रकरण वाली आरोपी की बात थी वो भी नहीं मानी है। कोर्ट ने बोला है कि किसी के साथ 1 या 2 फोटो होने मात्र से वो प्रेम नहीं गिना जाता है। जो लड़की है, गुजरने वाली लड़की है, उसके मोबाइल का डाटा भी रिट्रीव किया था। वो मोबाइल डाटा में भी कहीं प्रेम प्रकरण वाली बात नहीं है। आरोपी को कोई ऐसे मैसेज किया हो लड़की ने, ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं आया है। तो प्रेम प्रकरण वाली बात का भी कोर्ट ने खंडन किया है, वो भी उसका जो शक है वो नहीं माना है। कोर्ट ने ये भी आरोपी की बात नहीं मानी है क्योंकि उसने बोला था कि जो सीन ऑफ ऑफेंस का पंचनामा है वो डाउटफुल है, क्योंकि उस टाइम पर आईओ तो इंक्वेस्ट के दौरान वो पीएम करवाने के लिए हॉस्पिटल में था। वो बात भी कोर्ट ने नहीं मानी है क्योंकि 9:45 बजे वो हॉस्पिटल में थे, ऐसा एविडेंस में आता है। हालांकि सीन ऑफ ऑफेंस का जो पंचनामा है वो 11:15 से शुरू होता है और हॉस्पिटल से सीन ऑफ ऑफेंस आने में 10 मिनट का समय लगता है, वो भी कोर्ट ने माना है। प्रोसिक्यूशन ने जो भी एविडेंस पेश किए कोर्ट में, सभी एविडेंस फुल प्रूफ है, वो सभी एविडेंस को कोर्ट ने माना है। खास करके जो वीडियो क्लिप है जो विटनेस राहुल उकानी ने निकाली थी
तो वीडियो क्लिप भी कोर्ट ने मानी है और उसके साथ भी कोई छेड़छानी नहीं हुई है, वो बात भी कोर्ट ने मानी है और आज आरोपी को कसूरवार ठहराया गया है। अभी इस केस में आरोपी को कितनी सजा हो, इसलिए कल दलील पेश करेंगे। प्रोसिक्यूशन की तरफ से आरोपी को मैक्सिमम पनिशमेंट यानी कि फांसी की सजा दी जाए, ऐसी दलील पेश करने वाले हैं प्रोसिक्यूशन। वो बात आज कोर्ट में भी प्रोसिक्यूशन ने जाहिर कर दी है। तो कल सुबह 11 बजे आरोपी को कितनी सजा हो करनी चाहिए उसके बारे में दलीलें होंगी। हरिधाम सोखड़ा विवाद मामले गुजरात हाईकोर्ट ने 180 साधु संतों को दूसरे आश्रम में शिफ्ट करने की अनुमति दे दी है, जिससे प्रबोध स्वामी के समर्थकों में खुशी की लहर देखने मिली। वडोदरा के सोखड़ा के हरिधाम मंदिर के मुख्य हरिप्रसाद स्वामी के ब्रह्मलीन होने के बाद लगातार कई महीनों से संतों और समर्थकों के बीच विवाद चल रहा था, जो गुजरात हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करने के बाद दुनिया समक्ष उजागर हो गया, जिसकी सुनवाई के लिए कोर्ट ने साधु संतों और हरिभक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते सोखड़ा से बसों में भरकर संतों और समर्थकों को वडोदरा कोर्ट लाया गया। इस मामले हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से साधु संतों को सुना। प्रबोध स्वामी महाराज गुट के हजारों की संख्या में समर्थक दिन भर कोर्ट परिसर में मौजूद रहे और जब शाम को प्रबोध स्वामी जी के हक में निर्णय सुनाया गया, तब हरि भक्तों की आंखें आंसू से छलक उठी। हरिधाम सोखड़ा विवाद मामले गुजरात हाईकोर्ट ने 180 साधु संतों को अन्य स्थान पर ले जाने के आदेश दिए हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि पुरुष साधुओं को आनंद के बाकरोल मंदिर में भेज दिया जाए, जबकि महिला साध्वियों को अहमदाबाद भेजा गया है। वडोदरा जिला पुलिस अधीक्षक की सहायता से 180 साधुओं को पासपोर्ट समेत के महत्वपूर्ण दस्तावेज उन्हें पहुंचाने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं। साथ ही प्रेम स्वरूप दास स्वामी, ज्वाइंट सेक्रेटरी JM दवे और त्याग वल्लभ स्वामी को जहां 180 साधुओं को रखा गया है, वहां नहीं जाने और उनका संपर्क नहीं करने के आदेश दिए हैं। वडोदरा सुरसागर तालाब में निरंतर तीसरी बार असंख्य मछलियों की मौत की घटना घटी है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। गुजरात के वडोदरा के सुरसागर तालाब का करोड़ों रुपए के खर्च से पिछले दिनों ब्यूटिफिकेशन किया गया था। सुरसागर के मध्य में भगवान शिव की प्रतिमा पर सुवर्ण जड़ित रंग चढ़ाकर उन्हें सोने से भी रंगा गया है, लेकिन सुरसागर तालाब में अभी भी असंख्य मछलियां मर रही है। पालिका तंत्र की लापरवाही के कारण ये तीसरी बार हुआ है कि एक साथ कई मछलियों की मौत हुई है। इस घटना के चलते आसपास के समूचे इलाके में बदबू फैल गई है। विपक्ष द्वारा मांग की गई है कि लापरवाह अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वडोदरा की GSP कंपनी में कामदार की अचानक मौत पर परिजनों ने आक्रोश जताते हुए कंपनी प्रबंधन का विरोध किया। वडोदरा के नंदेसरी की GSP कंपनी में 1.5 साल से काम करने वाले महेश सिंधा की अज्ञात वजह से मौत हो गई, जिसकी जानकारी परिजनों को नहीं दी गई। ऐसे में नाराज परिजनों द्वारा SSG अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए न्याय की मांग की गई। GSP कंपनी तरफथी अमने फोन आयेलो ए घड़ीए लगभग 3:57 मिनिटे ए लोकोनो फोन आयो હતો કે તમારો બાબો બીમાર થઈ ગયો છે, કે તો તમે સિસ્ટમ હોસ્પિટલ में જાઓ। અને અમે આવ્યા તે ઘડીએ लगभग 5 દી આજુબાજુ આવ્યા હતા, ત્યાં તો ડૉક્ટર કે તમારા બાબાને કશું મરણ જ હતો, કે આ કંપનીમાં આવું થયું, કંઈ કેમિકલ ઉપર પડવાથી કાં તો ઝેરી ગેસથી આ લોકોનું એનું યાદ નિધન થયેલું છે। અને અમને આવો ફોન કરેલો કંપની અને ખોટો અહીં રિપોર્ટ આવે છે કે 3:30 આમ થયું ને તેમ થયું, પણ અમને તો જીવત હતો તોય અમને ફોન નહીં કર્યો। અને અત્યારે લાશનો કબજો હું એની બોડી લેવા તૈયાર નહીં। કોઈ કંપની હજુ મને પેલી કરતી નહીં હોય। મારે તો વળતર અને એનો
સાચો ન્યાય મળવો જોઈએ કે એને કયા કારણથી મર્યો. 1.5 વર્ષથી R&D વિભાગમાં 1.5 વર્ષથી જોબ કરે છે. કંપની દ્વારા કોઈ જવાબ આપવામાં આવ્યો नहीं અને કોઈ બાબા ફરક્યું नहीं. लाश મૂકીને જતા રહ્યા. आप देख रहे हैं VNM न्यूज. फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं. ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए VNM न्यूज. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. यह है जॉय ई बाइक. जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन. अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी. और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी. पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा. देश और दुनिया से कौन सी है बड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें, आइए देखते हैं. झारखंड के धनबाद में आज गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया. चिरकुंडा थाना क्षेत्र के डुमरी जोड़ में BCCL की बंद माइंस में अवैध खनन के कारण करीबन 60 फीट कच्ची सड़क धंस गई. 50 से ज्यादा लोगों के यहां फंसे होने की आशंका है. सभी लोग पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के रहने वाले थे. धनबाद के डिप्टी कमिश्नर संदीप सिंह ने इस मामले बताया कि अब तक किसी तरह के जान माल की क्षति की सूचना नहीं है. खदानों की ओर जाने वाली कच्ची सड़क धंस गई है. राहत और बचाव कार्य के लिए NDRF की टीम को मौके पर बुलाया गया. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का आज से 2 दिवसीय भारत दौरा शुरू हो चुका है. उनके दौरे की शुरुआत गुजरात से ही हुई है. पीएम बोरिस ने गुजरात के वडोदरा निकट के हालोल में JCB कंपनी की नई यूनिट का उद्घाटन किया. इस यूनिट में बुलडोजर समेत कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के दूसरे उपकरण बनाए जाएंगे. ब्रिटिश मूल की कंपनी JCB का भारत में ये 6ठा प्लांट है. प्रधानमंत्री जॉनसन अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंचे और उन्होंने यहां चरखा भी चलाया. साथ ही वे उद्योगपति गौतम अडानी से भी मिले. दिल्ली के जहांगीरपुरी में गुरुवार को कांग्रेस का डेलीगेशन अजय माकन के नेतृत्व में पहुंचा. वे यहां पीड़ित परिवारों से मिलने आए हुए थे. पुलिस ने इस डेलीगेशन को पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं जाने दिया. इन लोगों को उस जगह जाने से भी रोक दिया गया जहां हिंसा हुई थी. माकन ने कहा कि हम यहां इसलिए आए हैं ताकि पीड़ितों को धर्म के चश्मे से न देखा जाए. कांग्रेस के बाद तृणमूल कांग्रेस ने भी अपना 5 मेंबर्स का डेलीगेशन जहांगीरपुरी भेजने का फैसला किया है. इसकी अगुवाई TMC सांसद काकोली घोष करेंगे. इस बीच हिंसा के 3 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की तैयारी चल रही है. इसके लिए गृह मंत्रालय को डोजियर भी सौंपा जाएगा. जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि MCD की कार्रवाई पर रोक की स्थिति बरकरार रहेगी. इस मामले पर सुनवाई अब 2 हफ्तों बाद होगी. यानी 2 हफ्ते तक MCD जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है. लेकिन इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिराए जाते हैं और पूरे देश में ऐसी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती. देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं. पिछले 24 घंटे में 2380 नए केस सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हुई है. नए मामलों में 3 राज्यों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है. ये 3 राज्य हैं दिल्ली, यूपी और हरियाणा. दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1009 मामले दर्ज हुए हैं. हरियाणा में 310 और उत्तर प्रदेश में कोरोना के 168 मामले मिले हैं.
यूपी विधानसभा चुनाव के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। गुरुवार को शिवपाल ने भतीजे अखिलेश यादव के तंज का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव को लगता है कि मैं बीजेपी के संपर्क में हूं तो फिर मुझे विधानमंडल दल से निकाल क्यों नहीं देते। उनके पास अधिकार है, अगर मैं भाजपा के संपर्क में हूं तो वो मुझे निकाल सकते हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव में शिवपाल सपा के सिंबल पर जसवंत नगर सीट से चुनाव जीते थे। अफगानिस्तान के मजार शरीफ शहर की शिया मस्जिद में गुरुवार दोपहर को फिर एक बार फिदायीन हमला हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 66 लोग घायल हैं। उनमें ज्यादातर की हालत गंभीर है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये हमला शेह दोकन एरिया की मस्जिद में हुआ। मजार शरीफ को अफगानिस्तान के ट्रेड के लिहाज से भी अहम शहर माना जाता है। ये बाघ प्रोविंस की राजधानी है। गुजरात के सुरेंद्रनगर की घुड़खर सेंचुरी में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते प्राणियों के लिए पानी की खास व्यवस्था की गई है। गुजरात में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी से पशु पक्षी भी बेहाल है। कच्छ का छोटा रण 4,953 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और यहाँ तापमान का पारा 46 से 48 डिग्री के आसपास होता है। ऐसे में कच्छ के छोटे रण में रहने वाले नीलगाय, गुड़खर और अन्य पशु पक्षियों के लिए पानी की खास व्यवस्था करते हुए टैंकर से पानी मुहैया कराया जा रहा है। कच्छ का छोटा रण 4 रेंज में बटा हुआ है, जिसमें धांगध्रा रेंज, बजाणा रेंज, हलवद रेंज और आड़ेसर रेंज है। इन इलाकों में रहने वाले पशु पक्षियों के लिए 40 से ज्यादा हौज बनाए गए हैं और रोज टैंकर से यहां पानी पहुंचाया जाता है ताकि भीषण गर्मी में वन्य जीवों को पीने के पानी की तकलीफ न हो। घुड़खर सेंचुरी के अधिकारी मामले का खास ख्याल रखते हुए अपनी ड्यूटी के साथ साथ पशु पक्षियों को पानी पिलाने का फर्ज भी अदा कर रहे हैं। सुरेंद्रनगर तथा मोरबी और कच्छ जिला में फैलाયેલ घुड़खर अभयारण्य में घुड़खर तथा अन्य नाना सस्तनजीवी वर्ग प्राणीओ निवास करता होय छे। अत्यारे उनाळाना समयमां ज्यारे આપણે માણસો પણ પાણીની અછત અનુભવીએ છીએ ત્યારે આવા પ્રાણીઓ માટે પાણીની વ્યવસ્થા કરવા માટે ઘુડખર અભયારણ્ય આયોજન કરેલું છે, જેમાં અલગ અલગ વિસ્તારોમાં આશરે 40 થી વધુ પાણીના હવાડા અને કુંડીઓ બનાવવામાં આવે છે અને જેમાં નિયમિત રીતે પાણી ટ્રેક્ટરો દ્વારા, ટેન્કરો દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવે છે અને એ વાતની ચોકસાઈ રાખવામાં આવે છે કે કોઈ કુંડી કે હવાડો પાણી વિના ખાલી રહે નહીં અને ઘુડખર કે બીજા કોઈ अन्य प्राणी તરસ્યા રહે નહીં, એ માટે વન વિભાગ कार्यरत है। असम पुलिस द्वारा जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी के प्रत्याघात वंथली में पड़े हैं। समर्थकों ने सूत्रोच्चार के साथ उग्र रोष व्यक्त किया। 2019 के वर्ष में असम राज्य में विधायक जिग्नेश मेवानी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी और उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया था। इस मुद्दे वक्त पर कोर्ट में हाजिर न होने के कारण गिरफ्तार वारंट के हुक्म के आधार पर असम पुलिस ने कल देर रात कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवानी को पालनपुर के सर्किट हाउस से गिरफ्तार किया और उन्हें आसाम ले जाया गया है। बीती रात सर्किट हाउस से राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के कन्वीनर और वडगाम के कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूरे गुजरात में यह खबर आग की तरफ फैल गई और मामले के विरोध में वंथली में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा के पास असम पुलिस मुर्दाबाद के नारे करते हुए मामले में समर्थकों द्वारा उग्र विरोध प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के कार्यक्रम में जिग्नेश मेवानी को आदर के साथ मुक्त करने की मांग की गई है और अगर ऐसा न हुआ तो आने वाले दिनों में गुजरात में व्यापक आक्रामक आंदोलन करने की बात भी कही गई है, जिसका सीधा प्रभाव विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। पादरा में समग्र हिंदू भारिया समाज के 22वें समूह विवाह कार्यक्रम में 24 युवाओं ने नवजीवन में कदम रखा। समस्त हिंदू भारिया समाज द्वारा 24 सालों से निरंतर समूह विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें आज पादरा की महाप्रभु जी सत्संग हॉल में 22वें समूह विवाह उत्सव का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 24 युवाओं ने हिस्सा लिया और पूर्व विधायक दिनू मामा, खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार समिति के अध्यक्ष प्रवीण सिंध, पादरा तालुका पंचायत अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह वाघेला, पादरा नगर भाजपा महामंत्री शैलेश स्वामी, तालुका ग्राम पंचायत के सरपंच, जिला पंचायत सरपंच एवं समाज के अग्रणी भरत भाई समेत गणमान्य लोगों ने आशीर्वाद दिए और समूह विवाह उत्सव में 25 से अधिक दाताओं ने कन्यादान किया। समग्र हिंदू बारिया समाज पादरा द्वारा છેલ્લા 24 વર્ષથી
આ સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવે છે। આજે વચ્ચેના 2 વર્ષ કોરોનાના લીધે ખંડિત કરવામાં આવ્યા હોય આ 22મો સમૂહ લગ્ન ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે, જેમાં સમાજના અંદાજિત 6 થી 7 હજાર માણસો એકત્રિત થાય છે અને આજે 24 યુવાનો અને યુવતીઓ સમૂહ લગ્નમાં આજે એમની જિંદગીની શરૂઆત કરનાર હોય પાદરા તાલુકાના તમામ આગેવાનો દ્વારા, ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો દ્વારા આ સમૂહ લગ્નને એક અવસર બનાવી દે છે કે દરેક આજે જે પરિણીત 24 યુગલો છે એમની કાયમ સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિમાં વધારો થતો રહે અને કાયમ સમાજમાં તે ઉપયોગી થાય એવી આજને દિને અમે ટકોર કરીએ છીએ। એમના માતા પિતાને પણ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ આપીએ છીએ કે સમાજને સંગઠિત કરી વધુ મજબૂત બનાવવા માટે સમૂહ લગ્નમાં આપ શ્રી જોડાઓ। દિવસે બારિયા સમાજ ટ્રસ્ટ આયોજિત 22મા સમૂહ લગ્નોત્સવમાં 22 જોડાનું આયોજન 24 જોડાનું આયોજન કરેલું છે। તેમાં અમારી સાથે આપણા પાદરાના પૂર્વ ધારાસભ્ય બરોડા ડેરીના ચેરમેન શ્રી દિનુ મામા, પ્રવીણસિંહ સિંધા બાપુ, તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ શ્રી, ખરનાખવા સરપંચ શ્રી, જલાલપુરા સરપંચ શ્રી તમામ લોકોએ અમારી સાથે રહી हमने जे कई मदद करी है ये बदल एमनो खूब खूब आभार मानिए छे। कुतियाना के एनसीपी विधायक कांधल जाडेजा को राजकोट पुलिस की कस्टडी से फरार होने के मामले में राजकोट कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 9 फरवरी 2007 के रोज कांधल जाडेजा राजकोट के शिवानी हॉस्पिटल से पुलिस कस्टडी से फरार हो गए थे। इस मामले में कांधल जाडेजा, 4 पुलिस कर्मचारी, 3 डॉक्टर समेत 14 लोगों के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा था। आज राजकोट कोर्ट ने कांधल जाडेजा को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया। कोर्ट ने कांधल जाडेजा को 1.5 साल और नगद दंड की सजा की है। वहीं कांधल जाडेजा के वकील अंश भारद्वाज के अनुसार उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें कोर्ट ने 1 साल 6 महीने की सजा दी है, जिसमें से 19 महीने की सजा कांधल जाडेजा भुगत चुके हैं। सजा रद्द करने के लिए 1 महीने का स्टे मांगा गया है। इस वजह से कांधल जाडेजा आगामी चुनाव भी लड़ पाएंगे। पोरबंदर में हत्या मामले में राजकोट जेल में कच्चे काम के कैदी के रूप में कैद थे। फरार कांधल जाडेजा को 2009 में महाराष्ट्र में से गिरफ्तार किया गया था। 1 मार्च 2005 के रोज पोरबंदर के कांधल जाडेजा और कान्हा जाडेजा ने पूर्व नगर सेवक केशु नेभा आडेदरा के साथ तू मैं की और बाद में फायरिंग हुई और केशु नेभा आडेदरा की हत्या कर दी गई। इस मामले में कांधल जाडेजा और कान्हा जाडेजा समेत 9 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी, जिसमें 2021 जुलाई में कान्हा जाडेजा समेत 8 आरोपियों को निर्दोष करार दिया गया था। शिरोमान्य छे जे चुकादो आप्यो छे जज साहेबे ई मान्य छे। અમે પેશન્ટની એટલે કે ટ્રીટમેન્ટ કરવાવાળા ડૉક્ટરો છીએ એટલે અમે તો અમારી ફરજ નિભાવી હતી કે અમે અમારું ફરજ પ્રમાણે કામ કર્યું। એટલે એ તો સામાન્ય કંઈક પોલીસની કાર્ય કંઈક માથાકૂટ થઈ હશે, બીજું કોઈ અમારા બે વચ્ચે કોઈ કાંઈ પ્રોબ્લેમ કાંઈ હતા નહીં કાંઈ। 2007ની સાલમાં કાંધલભાઈ જાડેજા કે જે 302ના ગુનાના આરોપી હતા એ શિવાની હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન નાસી ગયા એવો પોલીસનો કેસ હતો। ત્યારબાદ 2 વર્ષ બાદ પોલીસે કાંધલભાઈ જાડેજાને પકડીને જેલ હવાલે કર્યા હતા। એક ગુનામાં પોલીસ અધિકારીઓ, કાંધલભાઈ, ડોક્ટરો, જેલના તબીબો સહિત તમામ લોકોને પોલીસે આરોપી દર્શાવી અને ચાર્જશીટ દાખલ કરેલું હતું, જે સમગ્ર કેસ આજરોજ ચાલી જતા અદાલતે અમુક પોલીસ અધિકારીઓને શંકાનો લાભ આપીને છોડી મૂક્યા છે, જ્યારે તમામ તબીબોને નિર્દોષ ઠરાવી છોડી મૂક્યા છે કે તબીબો સામે લેશ માત્ર પુરાવો નથી। કાંધલ જાડેજાને હમણાં જ કોર્ટે સજાનું જાહેરાત કરી છે અને 1.5 વર્ષની કેદની સજા અને 10,000 રૂપિયાનો દંડની સજા કરી। મહત્તમ જેલની સજાની જોગવાઈ 2 વર્ષ સુધીની હોય છે, એટલે એમાંથી અદાલતે કાંધલ જાડેજાને 1.5 વર્ષની સજા અને દંડનો હુકમ કરેલો છે। તમામ સજા જે યુટીપી તરીકે એટલે કે ચાલુ કેસ દરમિયાન જેટલી વખત જેલમાં રહ્યા ये तमाम सजा एमने मजरे आपवामां। छोटा उदेपुर के बोडेली में आज प्रातः से ही बेमौसमी बारिश के चलते मौसम में बदलाव नजर आया। पिछले कुछ दिनों से गर्मी के प्रकोप से जनजीवन अस्त व्यस्त था, लोग गर्मी से बेहाल थे। ऐसे में आज प्रातः से ही मौसम में बदलाव नजर आया। बोडेली क्षेत्र में बिजली के साथ बेमौसम बरसात भी हुई। भीषण गर्मी में मानसून का एहसास हुआ। इस बारिश के कारण किसान फसल खराब होने की चिंता में है। गुजरात के भावनगर में आप पार्टी ने शिक्षा मुद्दे जिलाधीश को
आवेदन पत्र दिया। आप पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया और भावनगर शहर अध्यक्ष की अगवानी में कार्यकरों ने सूत्रोच्चार के साथ रैली निकालकर शिक्षण मुद्दे जिलाधीश ऑफिस पहुंचकर जिलाधीश को आवेदन पत्र दिया और स्कूलों में फीस बढ़ोतरी, डोनेशन की मांग, यूनिफॉर्म, किताबें स्कूल से लेने जैसी चलती मनमानी का विरोध करते हुए कार्यवाही की मांग की गई। इनका कहना है कि इनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन करेंगे। गुजरात में भाजप અને કોંગ્રેસના રાજમાં જે રીતે શિક્ષણનો વેપાર ચાલુ થયો છે, સરકારી શાળાઓને ખાડે નાખીને, સરકારી શાળાઓને બરબાદ કરીને ભાજપ કોંગ્રેસના નેતાઓની પ્રાઇવેટ શાળાઓ ચાલી શકે એવું જે ષડયંત્ર કરવામાં આવ્યું છે અને આ પ્રાઇવેટ શાળાઓના માધ્યમથી વાલીઓને બેફામપણે જે લૂંટવામાં આવી રહ્યા છે, એ લૂંટની વિરુદ્ધમાં, એ શોષણની વિરુદ્ધમાં આમ આદમી પાર્ટીએ પ્રદેશ કક્ષાએથી એક રજૂઆત માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈને 2 દિવસ પહેલા કરેલી। એ રજૂઆતના ભાગ સ્વરૂપે આજે દરેક જિલ્લા મથકે કલેક્ટરશ્રીના માધ્યમથી સરકાર સુધી અમે અમારી 5 માંગણીઓ, જેમાં પહેલી માંગણી છે કે ફી વધારો જે કરવામાં આવ્યો છે પ્રાઇવેટ સ્કૂલનો એને પાછો ખેંચવામાં આવે। બીજી માંગણી છે કે ડોનેશન પ્રથા બંધ કરીને જે ડોનેશન માંગી રહ્યા છે એવા લોકો ઉપર સખ્ત કાર્યવાહી કરવામાં આવે। મારી ત્રીજી માંગણી છે કે જે પ્રાઇવેટ સ્કૂલો યુનિફોર્મ ખરીદવા માટે, બૂટ, મોજા, સ્વાધ્યાય પોથીઓ, પુસ્તકો વગેરે ખરીદવા માટે જે ચોક્કસ દુકાનેથી જ લેવામાં દબાણ કરવામાં આવે છે વાલીઓને અને અમુક દુકાનેથી લઈ અને જે કટકી કમિશન કરવામાં આવે છે એની ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે। આ સિવાય અમારી માંગણી છે કે એફઆરસી કમિટીની અંદર વાલીઓનું જે પ્રતિનિધિત્વ નથી એ વાલીઓનું પ્રતિનિધિત્વ વધારવામાં આવે અને પ્રાઇવેટ સ્કૂલના જે શિક્ષકો અને એકેડેમિક સ્ટાફ છે એનું આર્થિક શોષણ બંધ કરવામાં આવે। તો અમારી આ 5 માંગણીઓ આજે અમે કલેક્ટરના માધ્યમથી ગુજરાતની સરકાર સમક્ષ મૂકી છે। આ માંગણીઓનું 7 દિવસમાં કોઈ વિચારવામાં નહીં આવે, ગંભીરતાથી આગળ વધવામાં નહીં આવે તો અમે ગુજરાતની જનતાના પક્ષ વતી, જનતાના પક્ષ તરીકે એકદમ લોકશાહી ઢબે આમ આદમી પાર્ટીના માધ્યમથી सरकारना बेरा कान सुधी अमारो अवाज पहुंचाड़वा माटेनुं आंदोलन करीशुं। भावनगर के राजाओं ने जनता के कल्याण के लिए कई ऐसी बेनमून इमारतें बनाई जो कार्यालयों के रूप में उपयोग में आती रही। इन इमारतों के रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार को सौंप दी गई, लेकिन सरकार इन इमारतों का रखरखाव ठीक से नहीं कर रही है, जिसके चलते ऐतिहासिक इमारतें जर्जरित होने लगी है। भावनगर के गोहिल वंश के रजवाड़ा के नेक नामदार महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी का नाम देश विदेश में पूरे गर्व से लिया जाता है। विदेश में उनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई है। महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी ने एक राष्ट्र के लिए अपना राज्य देश को सौंप दिया था। इस परिवार ने शहर को कई ऐतिहासिक इमारतें दी हैं। स्थानीय तंत्र की लापरवाही के चलते अब इन इमारतों का रखरखाव सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा। फलस्वरूप भावनगर की ये ऐतिहासिक इमारतें दिन ब दिन जर्जर होती जा रही है। भावनगर शहर का आयुर्वेदिक महाविद्यालय, गंगा देरी, दरबारगढ़ समेत राजशाही वक्त की इमारतें रखरखाव के अभाव के चलते खंडर बनती जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में पुरातन विभाग के खिलाफ रोष है। इन इमारतों का यदि ठीक से रखरखाव हो तो भावनगर भी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है। भावनगर में देख सकती हूँ कि भावनगर में बहुत सारे ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स है, पर उसका जो प्रिजर्वेशन है, कंजर्वेशन है, वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन ठीक से हो पाए तो भावनगर में टूरिज्म का जो स्पॉट है, जो स्पेस है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसकी वजह से भावनगर में इकोनॉमिकल वाइज और फाइनेंशियल वाइज भी भावनगर को सपोर्ट मिल सकता है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिसके अंडर ये जो प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स का आता है वो थोड़ा इस पर ध्यान दे, थोड़ा सपोर्ट करे, जिसकी वजह से भावनगर का एक जो वैल्यू है, हेरिटेज वैल्यू, वो भी बढ़ जाए। सर्वप्रथम तो भावनगर की जो हम बात करें तो नेक नामदार प्रजावत्सल्य राजवी महाराजा साहिब श्री कृष्ण कुमार सिंह जी की ये पवित्र धरती है और महाराजा साहिब के समय में अनेक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं भावनगर में। एक दुख की बात है कि जो महाराजा को
भारत रत्न मिलना चाहिए, परंतु उसकी तो दूर की बात है, उनके समय में जो मॉन्यूमेंट्स बने हैं उनकी भी ठीक से देखभाल नहीं हो रही है। बहुत दुख की बात है। हमें गर्व है कि हम भावनगरी है, हमारे भावनगर में ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स बने हैं, लेकिन तंत्र द्वारा, मैं ये पर्सनली कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये संभाल रहे हैं, मुझे पता नहीं है कौन संभाल रहे हैं, लेकिन जो लोग ये संभाल रहे हैं वो ठीक से नहीं संभाल पा रहे। एक मेरी जिम्मेदारी है कि सरकार तक आवाज़ पहुँचाना कि ये मॉन्यूमेंट्स को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, ताकि और भी विजिटर्स भावनगर को विजिट करें और जो भावनगर का जो इतिहास है वो बच जाए, और जो भावनगर की आने वाली पीढ़ी है वो ये जो इतिहास है, ये जो मॉन्यूमेंट्स है, उनको देख पाए। मेरी नम्र अपील है, मेरी नम्र दो हाथ जोड़ के विनंती है भावनगर के तंत्र से कि जल्दी से जल्दी, कहीं सारे मॉन्यूमेंट्स है, हम गंगा देरी की भी बात कर सकते हैं जहाँ पे चारों ओर कीचड़ फैला हुआ है, कचरा है, गंदी गंदी खराब चीज़ें जो होती है, सीहोर का जो ब्रह्म कुंड है, ऐसी कई सारी ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स है जो भावनगर में है और उनको तात्कालिक बचाने की जरूरत है। भावनगर के पिल गार्डन के गेट के पास एक युवक पर सशस्त्र जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें युवक की मौत हो गई थी। इस मामले कोर्ट ने 2 आरोपियों को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। करीब 3.5 साल पहले भावनगर के पिल गार्डन के गेट के बड़वा जमोड़ स्कूल के पास गोपाल धर्मेश भाई डाभी पर पुरानी दुश्मनी के चलते सशस्त्र हमला हुआ था और गोपाल की मृत्यु हो गई थी। इस मामले भावनगर की 3rd एडिशनल सेशन कोर्ट में आरोपी रिपल मकवाणा, रिदेश चौहान, इकबाल बेलिम, भूपत उर्फ मोरभाई चौहान के खिलाफ चल रहे मामले में रिपल और इकबाल को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि अन्य 2 आरोपियों को शंका के आधार पर निर्दोष घोषित किया गया है। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से ये थी दिन भर की खबरें। आप वीएनएम टीवी की खबरें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। आप वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, डेली हंट टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर देख सकते हैं 24 घंटे वीएनएम टीवी की खबरें। तो देखते रहिए वीएनएम न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।